अभी तक क्या जानकारी मैम सामने आई है? देखो, आप लोगों को पता है कि इस तरह का एक इंसिडेंट और भी हमारे सरहद थाना के एरिया में हो चुका है, फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और वो भी जो इंसिडेंट था वो फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर ही था। जी मैम प्लीज कंटिन्यू। ठीक है ना, फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर ही था। उस वक्त हमारा बैड लक ये था कि हमें कोई क्लू अभी तक मिल नहीं पाया। हालांकि हम लोगों ने पूरा जोर लगा लिया, कुछ भी हमें क्लू नहीं मिला, क्योंकि वहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, कोई किसी तरह का और क्लू नहीं मिला। लेकिन इस बार जो हुआ है उसमें जो भी इंसिडेंट हुआ है बहुत ही गलत है, खराब है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेशन में हमें फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक डेड बॉडी मिली है उसके लिए पूरा पूरा शक है कि ये वही बंदा है जो यहाँ डिटोनेटर लगाने की कोशिश कर रहा था, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन गलती हो गया उससे या कुछ भी हो गया कि वो खुद ही ब्लास्ट में उड़ गया और उसकी डेड बॉडी मिल गई। और उसकी डेड बॉडी मिलने से क्या हुआ कि हमें तो एक तो उसका आइडेंटिटी पता चल गया। उसका एक मोबाइल फोन भी मिला है, जिससे जो सिम मिला है उसको भी हम लोग भेज रहे हैं, कहाँ से था, कैसे था। उसके अलावा उसका जो जामा तलाशी हुआ है उसमें उसका एक टिकट भी मिला है, जो वो सरहद से यहाँ तक आया था। ठीक है ना। और हमें चूंकि इसकी आइडेंटिटी मिल गई है, इसका फेस मिल गया है, सारा कुछ मिल गया है, तो जो हमने सीसीटीवी फुटेज हर जगह खंगाला है, तो अमृतसर में ये बंदा अपना मोटरसाइकिल पार्क करते हुए उसका वीडियो फुटेज आया हुआ है। तो उसकी मोटरसाइकिल भी हमने जब्त कर ली है अमृतसर में। मैम मृतक की क्या पहचान हुई, कौन है? नहीं, अभी उसकी पहचान होनी है। ये पता चला है कि वो बस से या किसी चीज से आया था, सरहद से फिर यहाँ आया था, और उसका सिम भी मिल गया है, तो सिम से भी सारा कुछ पता चल जाएगा। टारगेट में फ्रेट कॉरिडोर बार-बार रेलवे ट्रैक भी हो सकता है, क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मुझे लगता है कुछ ऐसे माड़े आंसर ने जिन्होंने देश की प्रगति के खिलाफ जाना है। अब जिस तरीके से ये यहाँ पे फ्रेट कॉरिडोर बनाया हुआ है, और फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर ये दूसरा अटेम्प्ट है, मतलब कि जो भी यहाँ से गाड़ियां जा रही हैं, मालगाड़ी आ रही है, मालगाड़ी ये क्या हो रहा है, माल ढो रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं, उसमें तो कोई आदमी नहीं बैठा है कि उसको इनको मारना है या कुछ करना है। तो ये जो इनका अटेम्प्ट है सीधा सीधा फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर ही है। और मैंने पिछली बार भी देखा था, इस बार भी मैं देख रही हूँ कि फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर फिलहाल अभी तक कोई सीसीटीवी का अरेंजमेंट नहीं है। और मुझे लगता है कि एक हमें मीटिंग करनी पड़ेगी सीनियर। कोई जिम्मेवारी ली गई है किसी द्वारा? नहीं, अभी तक नहीं ली गई है, अभी तक नहीं ली गई है। मैम ये बड़ा सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण फ्रेट कॉरिडोर है, क्या इसी को ही टारगेट किया जा रहा है ताकि कनेक्टिविटी रोकी जा सके? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये जो फ्रेट कॉरिडोर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो बनाया गया है सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि हमारी माल की ढुलाई और आसान हो जाए, और उसके साथ साथ जो पैसेंजर ट्रेन है उसके आवाजाही में कोई विघन ना पड़े, वो अपनी स्पीड से आए, अपनी स्पीड से जाए, और इधर पैसेंजर ट्रेन भी चलती रहे। तो ये जो माल की ढुलाई होती है, आपको पता है ये विकास के काम आती है। यहाँ से कोई सामान बन गया कहीं पहुंचा दिया, कहीं से कोई कच्चा माल आ गया यहाँ पहुंचा दिया, इस तरह का चलता रहता है। मैम ये उसको लेकर कुछ पता चला है मैम? डेटोनेटर टाइप जो अटेम्प्ट की चीज आई है, कुछ किस तरह का पता चला है क्या? ये नहीं, ये सारा कुछ फोरेंसिक वालों ने इकट्ठा कर लिया है। वो 1-2 दिन में मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने रिपोर्ट दे देना है। उसके बाद आपको एक डिटेल हम सारा रिपोर्ट देंगे कि क्या हुआ। लुधियाना से कोलकाता तक ये जोड़ता है आपस में, पंजाब के लिए, जम्मू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भविष्य में कैसे आप कोशिश करेंगे, क्योंकि पंजाब में ही इस कॉरिडोर को 2 जगह पर 4 महीने में टारगेट किया गया है, तो आगे क्या ये नहीं, बिल्कुल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मतलब कि खतरनाक लोगों का जिसका भी है ये आइडिया कि इसको हमें टारगेट करना है, तो इसके लिए सीनियर लेवल पे हमारी बात चल रही है, डीजी आरपीएफ से भी बात हुई है, और हम कोशिश करेंगे कि एक हाई लेवल मीटिंग हो, और ये जो भी फ्रेट कॉरिडोर है यहाँ पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर एक वीडियो कैमरा, सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाया जाए, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं है, और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होने का कोई सवाल नहीं है। फिर भी हम यहाँ पे अपने एसपी इन्वेस्टिगेशन, एसएचओ और डीएसपी पटियाला जो भी है जीआरपी के, इनको हमने ऑर्डर कर दिया है कि आप यहीं रहोगे पूरा 1 हफ्ते तक, एक एक कोना कोना छानोगे, कहीं से भी कोई भी क्लू मिलता है, कोई सीसीटीवी फुटेज मिलता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के एरिया तक,
वो सारा ये कलेक्ट करेंगे, जिससे कि हमें और अच्छे से इसके बारे में कोई एविडेंस मैडम क्या एनआईए जांच कर रही है क्या इसकी? एनआईए भी जांच कर रही है? नहीं, अभी तक कोई एनआईए की तरफ से हमारे पास रिटर्न नहीं आया है, लेकिन चूंकि ये इस तरह की दूसरी घटना हो गई है तो मोस्ट प्रोबेबली एनआईए भी इन्वॉल्व हो सकता मैम है। एक हफ्ते पहले से भी ये अलर्ट आया था मैम, उस दौरान कोई चेकिंग वगैरह या इस तरीके का हुआ था? क्योंकि नहीं, alert से चेकिंग रहने तो की कहीं ना हमारी कहीं बहुत जबरदस्त चल रही है, हर जगह चल रही है, बहुत ही ज्यादा। हमने अपना एक, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस में कासो चल रहा है तो हमारा पासो चल रहा है, ठीक है ना, आपको पता ही होगा। हर थाने में हम हर हफ्ते करा रहे हैं, और जब भी कोई इस तरह का इंफॉर्मेशन मिलता है, थ्रेट परसेप्शन या कोई भी, तो उसमें हम अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं कि किसी तरह का कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। मैम अभी कुछ दिन पहले इंटेंसिटी थी इसकी, क्या लगता है वो आरडीएक्स या कोई इस तरीके का इस्तेमाल किया गया? नहीं, ये कहां से आया होगा क्या? देखिए, ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और ये जो कुछ भी इस्तेमाल किया है वो 100% हमें पता लग जाएगा। मैम बॉडी काफी दूर गई उछलकर, लगता है इंटेंसिटी, एसएसपी कह रहे हैं लो इंटेंसिटी थी, लेकिन लगता है अब देखिए, ये जो मतलब लो इंटेंसिटी थी या नहीं थी, इसके बारे में आप खुद सोच सकते हो, क्योंकि ये मालगाड़ी में कितना ज्यादा माल भरा होता है। जब वो यहाँ से गुजरी और ब्लास्ट हुआ तो वो गाड़ी हिल गई और ड्राइवर को फील हो गया कि समथिंग इज वेरी मिस्चीवियस, और उसने फिर इन्फॉर्म किया कि कुछ गड़बड़ हुआ है, आप चेक करो। ये गाड़ी निकलने के बाद हुआ है? गाड़ी निकलने के बाद नेचुरली, मतलब गाड़ी के नीचे हुआ। तो मैम वो गाड़ी चपेट में आया शख्स जिसकी बॉडी पार्ट्स मिले, वो कैसे चपेट में आया? वो ब्लास्ट से हुआ है, क्योंकि वो तो साइड में रहा होगा ना, क्योंकि जो भी देखो, रेलवे ट्रैक के ऊपर अगर ट्रेन से कोई टकराता है तो उसका दूसरे तरह का बॉडी जो भी मिलता है। हाँ। जगरूप जो अच्छा है, मैम, जगरूप कुछ दिन का पहले अभी तक कोई प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड? क्योंकि तरन तारण के पंजावर का रहने वाला है, अभी तक कोई पंजाब, तो अभी तक कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड या किस तरह से कुछ अभी तक? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी रात का ही घटना है, तो ये थोड़ा सा हमें टाइम दो। हम आपको जल्दी से जल्दी, जब भी कोई और नया इन्वेस्टिगेशन में पॉइंट आता है, आपको जरूर मैम बताएंगे। कुछ दिन पहले जो था, कुछ दिन पहले यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी मिले थे, चाहे वो दिल्ली के आसपास रेलवे ट्रैक के ऊपर मिले थे। क्या माना जा सकता है कि पाकिस्तान कनेक्शन भी हो सकता है इसमें? देखिए, हमारे इलाके में तो नहीं मिला है, लेकिन ये अलर्ट आया था, क्योंकि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में कई सारे कैमरेज मिले थे, और उसमें कहा गया था कि इसका पाकिस्तान के साथ कुछ न कुछ कनेक्शन है, तो नेचुरली उन्होंने ही कुछ न कुछ किया होगा। मैम कुछ नुकसान तो नहीं हुआ? जैसे ट्रेन अगर गुजरी है, जैसे आपने बताया, उस ट्रेन का नुकसान या किसी तरह का कोई ऐसा? नहीं, ट्रेन का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसको झटका महसूस हुआ। इतनी हेवी ट्रेन के नीचे जो ब्लास्ट हुआ है, उससे उसको झटका जरूर महसूस हुआ है, और जो ड्राइवर है, इसीलिए उसने इन्फॉर्म किया, मैसेज भेजा कि कुछ गड़बड़ है, आप चेक करो। गाड़ी निकल गई। उसके बाद यहाँ सारी फोर्स आई, जीआरपी के सारे ऑफिसर आए, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से भी आए थे, कल एसएसपी और डीआईजी साहब भी आए थे, तो उसके बाद ही आए थे जब हमें मैसेज मिला था। मैम डेटोनेटर का इस्तेमाल था, तो आरडीएक्स के इस्तेमाल से आप इनकार कर रहे हैं अभी? या नहीं, मैं कोई जल्दबाजी इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। बस थोड़े देर का, कुछ दिनों का वेट करो, जैसे फोरेंसिक की रिपोर्ट आ जाती है, आपको सारा कुछ पॉइंट टू पॉइंट बता दिया जाएगा। कौन सी मालगाड़ी थी जो जा रही थी, जिसको ड्राइवर को लगा, वो कौन सी गाड़ी थी? वो फ्रेट कॉरिडोर पे चलने वाली जो मालगाड़ी होती है, वही थी। अच्छा, मालगाड़ी। कितने बजे मैम अप्रोक्सीमेटली का ये जो देखो, जो ब्लास्ट हुआ है वो करीब 8:30 पौने 9 के आसपास हुआ है, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन थोड़ा लेट आया, उस हिसाब से हमारे ऑफिसर 9:30 पौने 10 के आसपास सारे पहुंचे थे। ठीक है, थैंक यू।